Good morning my dear students, welcome to all my YouTube video channel Raja Education. Dear students, I hope you all are fine and doing well at home. मेरे प्यारे बच्चों, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए NCERT गणित बुक के एक्सरसाइज 3.5 से महत्वपूर्ण समस्या और उसके समाधान के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, उससे पहले हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल करने का अंतिम विधि वज्र गुणन विधि के बारे में। थोड़ा सा आप लोगों को मैं ये बतला दूंगा कि आप फॉर्मूला को कैसे याद रखेंगे। आप इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे तो फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया जाता है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है, जिसको आप आई बटन में क्लिक करेंगे तो आप उन्हें उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मेरा यूट्यूब चैनल रजा एजुकेशन को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अंत में जाकर इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा चैनल का अपडेट मिलता रहे और इस प्रकार का वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और आप सबसे पहले वीडियो देख करके इसका फायदा उठाकर अपने आने वाले परीक्षाओं में इसका उपयोग करके अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी का हम लोग चलते हैं और बात करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग का है वो है वज्र गुणन विधि क्या है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसके बारे में आपको हम बतला देना चाहता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को पहले ही मैंने बतलाया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा वाला a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यहां पर कि हमारा ये मानक रूप में है। तो हम पहले ही बता चुके थे कि इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, लेकिन आपको याद करने का हम ट्रिक बताता हूं, जिससे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जो फॉर्मूला है उसको आप कितनी आसानी से याद रख सकते हैं। तो वो देख लिए, ये ओनली फॉर याद के लिए है। मैं आपको इसको बताता हूं कि आप कैसे याद रखेंगे इसके लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसे याद रखने के लिए सबसे पहले आप x लिखेंगे, ये वाला x लिखेंगे। यहाँ कौन है? b और c। पहले ये याद रखिएगा, छोटा b स्मॉल छोटा c, और माइनस दे दीजिएगा और b और c लिख दीजिएगा याद करने के लिए। नहीं तो bc कट के 0 हो जाएगा, और x/0 अपरिभाषित है, वो मत समझिएगा। अभी आपको याद रखने के लिए बता रहे हैं, ठीक है? माइनस मत कर दीजिएगा, नहीं तो बस देनी पड़ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये y जब लेंगे तो यहाँ c पहले और a को यहाँ लिखिए। तो आप यहाँ पहले c लिखेंगे और फिर ये लिखेंगे, बीच में माइनस c और a। ये भी आप माइनस करने की गलती नहीं कीजिएगा। ये हम आपको ट्रिक बता रहे हैं कि आप याद कैसे रखिएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद आप 1 लिखिएगा, और उसके बाद यहां पर क्या कीजिएगा? ab माइनस ab लिखेंगे, क्योंकि 1 लेंगे तो यहाँ a और b के बारे में देना है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, खाली यहां पर 12 21 आपको याद रखना है। 12 21 आपको याद रखना है। 12 21 आपको याद रखना है, ठीक है? ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इसमें
इसलिए अब आप जब कीजिएगा तो x का मान दो चर वाले रैखिक समीकरण में आप क्या करना है, आपको जो x के बटे में है उसको आप ऊपर लिखिए, b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइड बाय एक के बटे में नीचे जो है उसको लिख दीजिएगा a1 b2 माइनस a2 b1। और y का जो हल होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो y का हम लोग क्या करेंगे, y का नीचे जो है उसको ऊपर लिख देंगे c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। ये वाला नीचे आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप कितने आसानी से आप वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला का x और y का जो मान होगा स्टैंडर्ड फॉर्म दो चर वाले रैखिक समीकरण का, उसको आप याद रख लेंगे। और आप जो भी दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया रहेगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकाल करके यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपको x और y का मान आसानी से निकल जाएगा और झारखंड बोर्ड परीक्षा में 3 अंक आप आसानी से हासिल कर लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाएगा झारखंड के लिए, तो उसमें भी ये इससे भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे, जिसका वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। अभी क्लियर नहीं है कि ऑब्जेक्टिव के रूप में आपका प्रश्न पूछा जाएगा या आपको लिखित रूप से लिया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, इससे रिलेटेड कुछ हम लोग महत्वपूर्ण समस्या देखते हैं और उसके समाधान के बारे में चर्चा करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए आपके पास समस्या दिख रहा है एनसीईआरटी बुक का, ये आप स्पष्ट पढ़ पा रहे होंगे। ये देख लीजिए, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसमें क्या है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। उसके बाद अगर अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से आपको ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख लीजिए, एक नंबर का समस्या आपका क्या है, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो चलते हैं, पहला देखते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे। जो दूसरा क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए क्या है, 2x प्लस y बराबर 5, और दूसरा इक्वेशन इसी का है 3x प्लस 2y बराबर 8। तो आज का वीडियो में इन दो का हम लोग समस्या का समाधान करेंगे और अगले दिन जस्ट इसका दूसरा दो जो समस्या है उन सब का हल करेंगे। ठीक है, तो आइए आप पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये प्रश्न है, तो अभी हम लोगों ने देखा, प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर लिखिएगा, तो आंसर लिखेंगे तो चूंकि अब आप देखिए a1 जो हम लोग जनरल फॉर्म में देख रहे थे, जनरल फॉर्म हमारा क्या था, ये a1x प्लस b1y और प्लस c1 इज इक्वल टू 0 था, और दूसरा था a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0 था। तो मेरे प्यारे बच्चों, a1 की जगह हमारा क्या मान मिल रहा है, देखिए 1 मिल रहा है। b1 की जगह क्या मान मिल रहा है, देखिए b1 की जगह क्या है बच्चों, तो 3 माइनस 3 है। और c1 का आप देख लीजिए, c1 से कंपेयर कीजिए तो c1 का वैल्यू आपको -3 मिल रहा है। और आप इसके बाद देखिए a2 का वैल्यू आप यहां पर देखिए, ये आपका a2 है, a2 की जगह क्या है बच्चों, 3 है, एकदम +3। और b2 का मान देखिए आपको मिलेगा, b2 का मान आपको -9 मिल रहा है बच्चों। और अंतिम में c2 का वैल्यू आप देखिए, यहां आपका c2 होता था जनरल फॉर्म में, तो यहां c2 बराबर कितना है, -2 है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं, किसका, a1 बटा a2 का। तो बच्चों a1 बटा a2 का रेशियो हमारा क्या हो गया, 1/3। उसके बाद हम निकालेंगे b1 बटा b2 का। तो b1 बटा b2 का रेशियो जो हो गया, ये -3 और -9 हो गया, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, 3 1s are 3, 3 3s are 9, तो 1/3। तो बच्चों यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि a1 बटा a2 का मान बराबर है b1 बटा b2 का। तो यहां एक बात तो स्पष्ट हो गई,
कि ये जो समीकरण दिया हुआ है उसका एक अद्वितीय हल नहीं है। क्यों? इसका भी मैंने जो बतलाया है, ये वीडियो संख्या जो एक्सरसाइज 3.2 का जो हमने हल बतलाया है उसमें इसको अच्छी तरह से आपको बतला दिया गया है कि हम कैसे पता लगा रहे हैं कि इसका एक अद्वितीय हल अभी नहीं होगा। तब अब आगे हम क्या करेंगे, अब हमको C1 और C2 का भी अनुपात निकालना होगा बच्चों। तो C1 और C2 का भी मान निकालते हैं। C1 बटा C2 का अनुपात निकालने जा रहे हैं। तो हमारा देख रहे हैं कि यहाँ -3 और बटे में -2 है, तो स्पष्ट है। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि A1 बटा A2 का मान बराबर है B1 बटा B2 का, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा C2 का। तो बच्चों जब ये कंडीशन उत्पन्न होता है इस जनरल फॉर्म का, तो उसमें आपको हम एक्सरसाइज 2.3.2 में ये स्पष्ट रूप से बतला दिए हैं कि इसका कोई भी हल नहीं होगा। इसलिए यहां पर लिखना है दिए गए दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज हमारा जो था एक्सरसाइज 3.5 का पहला नंबर का पहला प्रश्न का समस्या का हम लोगों का समाधान हो गया। इससे आगे हमको बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि कहा था कि अगर एक अद्वितीय हल होगा तभी जाकर के हमको वज्र गुणन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बतला देते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है तभी हम निकाल सकते हैं। बाकी दोनों स्थिति में अनेक हल हो या कोई भी हल नहीं हो, इसमें हम लोगों को हल निकालने के लिए, जब हल होगा ही नहीं तो क्या निकलेगा, इसमें तो निकलेगा नहीं। अनेक हल वाला में भी हमें हल नहीं निकल पाएगा। आप कुछ हल कीजिएगा, कुछ हल और रहेगा, तो जो भी हल निकालिएगा उसका हल ही होगा, इसलिए उसका भी हम लोग नहीं निकालेंगे। जब भी हल निकालते हैं एक ही स्थिति है, यही। तो बच्चों आइए चलते हैं दूसरी समस्या देखते हैं। दूसरी समस्या हम लोग का क्या है, 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी आप देखिए इससे कंपेयर नहीं कर पाइएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। हालांकि इससे भी मान लिखिएगा तो आपका उतना गलती होने की संभावना नहीं होगी, लेकिन हम इंप्लाइड लगा के इसको उस रूप में ले आते हैं। 2x + y हो गया, 5 को बराबर का इधर ले आएंगे तो -5 हो जाएगा = 0। ये हो गया। दूसरा वाला 3x + 2y, 8 को बराबर से इधर ले आएंगे तो -8 = 0 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग इसका सिर्फ आंसर लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। चूंकि अब आप कंपेयर कीजिए, A1 का मान बतलाइए बच्चों क्या है, बिल्कुल सही 2 है, B1 का 1 है, C1 का देखिए आपको कितना है बच्चों, -5। अब A2 का मान निकालिए बच्चों, कितना है, 3, बिल्कुल सही कहा। और यहां पर B2 का कंपेयर कीजिए, कितना वैल्यू मिल रहा है आपको, 2 मिल रहा है। और C2 को कंपेयर कीजिए बच्चों, आपको -8 मिल गया। तो बच्चों ये जब वैल्यू हमको मिल गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम जांच करेंगे कि इसका एक अद्वितीय हल है या नहीं। अगर नहीं होगा तो पहले जैसा होगा, अगर होगा तो वज्र गुणन विधि का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, अब नाउ हम लोग अनुपात निकालेंगे A1 बटा A2 का। A1 का वैल्यू कितना है बच्चों, 3, A2 की 2 और A2 का मान कितना है, 3। इतना हो गया एक तो। B1 बटा B2 का अनुपात निकालिए बच्चों, 1/2। तो चूंकि स्पष्ट हम देख रहे हैं कि A1 बटा A2 का मान बराबर नहीं है B1 बटा B2 का, इसलिए दिए गए दो चरों वाले
रैखिक रैखिक समीकरण युग्म का एक द्वितीय हल होगा। तो बच्चों ये हम लोग कंडीशन अध्याय 2.3 का जब हम लोग 3.2 का जब हम लोगों ने हल बतलाया था उस समय स्पष्ट बता दिए थे कि अगर ये कंडीशन आता है तो एक अद्वितीय हल होगा। तो मेरा ये क्वेश्चन 3.5 का 1 नंबर में कहता है कि एक अद्वितीय हल है तो उन्हें वज्र गुणन विधि से आप ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों वज्र गुणन विधि का प्रयोग करके हम लोग इसका हल निकालेंगे गुणन विधि द्वारा। तो वज्र गुणन विधि द्वारा x का वैल्यू आपको हम अभी जस्ट फॉर्मूला याद करने के लिए बतलाया था। तो यहाँ BC माइनस BC बटा AB माइनस AB करना है और 12 और 21 बैठा देना है, 12 और 21 बैठा देना है। बच्चों अब हम लोग B1 का वैल्यू देखेंगे क्या है। तो B1 का वैल्यू आप देख रहे हैं कि 1 है, 1 रख दिया। उसके बाद C2 का वैल्यू देखिए आपको -8 है बच्चों, -8 हमने लिख दिया, बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस हो गया। बच्चों B2 का वैल्यू आप देखिए 2 है तो हमने 2 लिख दिया, गुना C1 का मान देखिए आपका -5 है बच्चों, तो हम लोगों ने यहाँ पर -5 लिख दिया, बटे नीचे रह गया बच्चों। A1 का मान आप देखिए 2 है, 2 लिख दिया। B1 का भी मान देखिए 2 है, 2 लिख दिया, माइनस A2 का मान आप देखिए 3 है बच्चों, 3 लिख दिया। और देखिए आपका B1 का वैल्यू 1 है मेरे प्यारे बच्चों, हमने उसका वैल्यू 1 लिख दिया। तो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ प्लस चिन्ह है, यहाँ माइनस है, प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो -8 हो गया, यहाँ माइनस तो गुना करेंगे तो प्लस हो गया बच्चों, और 5 दूनी क्या हो गया 10 हो गया बच्चों, 2 दूनी 4 हो गया, माइनस चिन्ह है, माइनस हो गया, 3 एकम 3 हो गया बच्चों। यहाँ -8 है और +10 है तो हमारा +2 बच जाएगा, और यहाँ 4 में से 1 गया तो हम 3 गया तो हमारा बच जाएगा 1। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा दिस इंप्लाइज दैट x का वैल्यू हमारा कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। x का मान कितना हो गया, 2 हो गया। तो देखिए हम कितनी आसानी से वज्र गुणन का प्रयोग करके x का वैल्यू निकाल लिए हैं मेरे प्यारे बच्चों। और दूसरा मान हम लोग निकालेंगे y का। तो बच्चों y का हम लोग को क्या करना है, y का फॉर्मूला के लिए आपको मैंने बताया था CA माइनस CA करना है, नीचे आपका वही रहेगा AB माइनस AB, और वही 12 21 आपको लिख देना है बच्चों। और अब वैल्यू बैठा दीजिए, C1 का मान आप देख रहे हैं -5 है बच्चों, तो C1 का मान आप -5 लिख दीजिए, गुना A2 देखिए, A2 का मान आपका 3 दिख रहा है बच्चों, 3 रखिए, बीच में चिन्ह माइनस है, माइनस रखिए। C2 का वैल्यू देखिए बच्चों -8 है तो -8 हमने रख दिया, गुना A1 का वैल्यू देखिए बच्चों कितना है 2 बटा, मेरे प्यारे बच्चों इसका वैल्यू ऑलरेडी हम यहाँ निकाल चुके हैं, तो आप यहाँ मान रख भी सकते हैं, और नहीं तो आप सेम चीज है उसी को उतारिए, और नहीं तो 1 भी डायरेक्ट कर सकते थे, इसमें चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों बराबर हो गया, ये माइनस चिन्ह यहाँ प्लस है तो गुना होगा तो माइनस हो गया, और 5 तिया कितना हो गया बच्चों 15 हो गया, यहाँ माइनस और माइनस गुना होगा तो प्लस हो गया, और 8 दूनी कितना हो गया बच्चों 16 हो गया, और ये कितना हो गया 4 - 3। तो मेरे प्यारे बच्चों -15 और +16 को अगर घटाएंगे, इसमें जोड़ कर इसमें 16 में से 15 को घटाएंगे तो +1 बच गया हमारा, और नीचे भी 1 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों y का वैल्यू भी हम लोग का कितना आ गया 1 आ गया। तो हल हमारा क्या हो गया बच्चों, हल जो है वो हमारा क्या आ गया, x = 2 और y बराबर हमारा 1। ये दिए गए 2 चर वाले रेखिक समीकरण का
हल हो गया। किसके भी कौन विधि के माध्यम से बच्चों? तो वो वज्र गुणन विधि के माध्यम से मेरा हल निकल गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद जरूर आया है बच्चों। तो वीडियो अगर को लाइक करना अगर भूल गए हैं तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिए, और मेरा यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरा चैनल का अपडेट मिलता रहे और आप इस प्रकार का वीडियो का फायदा उठा करके अपने आने वाले परीक्षाओं में अच्छे अंक हासिल कर सकें। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो का लिंक का शेयर अपने दोस्तों और अपने साथियों के बीच में जरूर कर देंगे, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा करके अपने आने वाले परीक्षाओं में अच्छे अंक हासिल कर सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।